प्यारे छात्र छात्राओं, आज आपका ऑनलाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज CMAD सब्जेक्ट में हम कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में हम कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जानना आवश्यक होता है कि आयोजन कहते किसे हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले एक हमें विस्तृत रूपरेखा तैयार करनी होती है। इसके लिए हमें एक आयोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो आयोजन का अर्थ होता है कि करने से पहले सोचना, अर्थात किसी कार्य को करने के लिए उसके सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श करके उसकी एक व्यवहारिक कार्यप्रणाली को तैयार करना, जिससे कि कार्य को सहज ढंग से किया जा सके और पूरा किया जा सके। और आयोजन का सभी गतिविधियों से बहुत ही गहरा संबंध होता है। और साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि आयोजन सदैव लचीला होना चाहिए और सरल होना चाहिए, जिससे कि कभी भी निर्माण कालखंड में जब कभी भी हम उसका आयोजन प्लानिंग करना चाहें तो उसकी जो भी बाधाएं हों वो पहले से हमें आभास हो सकें। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि सिविल में हमारे जो भी प्लानिंग हम करेंगे वो कंस्ट्रक्शन से लगभग रिलेटेड होती हैं। इसीलिए हम पहले कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि विभिन्न निर्माण संक्रियाओं के लिए तर्कसंगत व मितव्ययी दृष्टि से देखा जाए तो सोच विचार करके और एक व्यवहारिक क्रम निर्धारित करके एक विशेष आयोजन को हम आगे रखते हैं, जिससे कि निर्माण आयोजन करते समय आयोजक को परियोजना के लिए आवश्यक सामग्री जैसे श्रमिक, उपस्कर या उपलब्ध समय अर्थात अवधि को ध्यान में हम रखते हैं, जिससे कि वित्तीय संसाधन व वित्तीय आगत की कभी कमी ना होने पाए। और उसी में हम ये जानना चाहते हैं कि आयोजन करने के बाद अब हमारा इसका उद्देश्य क्या रहेगा। जब हम प्लानिंग कर लेंगे तो उसके आगे हम जानना चाहेंगे कि इसका उद्देश्य क्या रहेगा, इसका आधार क्या रहेगा। अब जब किसी भी कार्य योजना का हम प्लानिंग कर लेते हैं तो उसके बाद उसका हम आयोजन को निर्धारित करते हैं। तो आयोजन में क्या क्या होता है, आइए हम इसके बारे में भी जानते हैं। जैसे कि किसी भी निर्माण कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमें सामग्री, उपस्कर, श्रमिक, वित्त, पूर्ति समय को हम मुख्य रूप से आधार मानते हैं, क्योंकि इसको सार्थक बनाने के लिए, निर्माण आयोजन को सार्थक बनाने के लिए हमें कुछ बातों पे ध्यान भी केंद्रित करना होता है, जैसे कि नक्शे तथा एस्टिमेट, निर्माण सामग्री, श्रमिक, औजार व मशीनें, निर्माण विधि, उपकरणों की मरम्मत, स्थल सुरक्षा, श्रमिक कल्याण तथा सुविधाएं, प्रोत्साहन, संचार व्यवस्था, वित्तीय आगरण। वित्तीय आगत का मतलब ये होता है कि परियोजना पर व्यय करने के लिए आवश्यक जो फंड होता है एक मुश्त या उचित अंतराल पर उपलब्ध होता रहे। मैं फिर से दोहराता हूं कि परियोजना पर व्यय करने के लिए जो आवश्यक धनराशि या फंड कह सकते हैं एक मुश्त या उचित अंतराल पर हमें उपलब्ध होता रहे, जिससे कि इसके अभाव में हमारा कार्य जो है वो बाधित ना हो सके, उसे हम वित्तीय आगत कहते हैं। अब इस निर्माण आयोजन को हम दो भागों में बांट देते हैं। इसका वर्गीकरण भी किया गया है। जैसे कि किसी परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए जो वहाँ का ऑनर होता है या विभाग प्रबंधक होता है वो वहाँ पर एक अभियंता की नियुक्ति करता है। इसके लिए निर्माण आयोजन को दो भागों में बांटा गया है। पहला ये है कि ऑनर प्लानिंग अर्थात मालिक या विभाग द्वारा आयोजन। दूसरा ठेकेदार निर्माण एजेंसी द्वारा आयोजन। इसी क्रम में पहला जो है मालिक विभाग द्वारा आयोजन, उसमें पहला ये है कि प्री टेंडर प्लानिंग और पोस्ट टेंडर प्लानिंग। प्री टेंडर प्लानिंग का मतलब कि जो वहाँ का आयोजक है वो पहले ये देखेगा कि वहाँ पर हम अपना टेंडर निकालने से पहले उसका विज्ञापन समाचार पत्रों के माध्यम से या बाहर ऑफिसेज में या अन्य जगहों पर जहाँ सार्वजनिक जगह हो वहाँ पे चस्पा किए गए हैं कि नहीं, वहाँ पे सूचना जा रही है कि नहीं जा रही है। ये एक प्री प्लानिंग होती है पहले से ही, किसी भी टेंडर को निकालने के पहले। फिर ये भी हम तय करते हैं कि इसकी अर्नेस्ट मनी क्या होगी, उसके मिनिमम डेट क्या होंगे, कितने दिनों के अंदर हमें टेंडर आ जाने चाहिए। उसके बाद फिर किसी का हम टेंडर जो निविदा होगी उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये पहला हो गया। अब दूसरा इसी क्रम में है कि पोस्ट टेंडर प्लानिंग क्या होती है। पोस्ट टेंडर प्लानिंग में क्या होती है कि जब हमारी निविदा आ गई उसके बाद की प्रक्रिया को देखना। अब इस प्रक्रिया में जो भी अधिकारी होते हैं अपने साथ के
उनके सामने सभी प्रपत्रों को खोलना, देखना कि जो सबसे कम मूल्य की निविदा हुई है वह इसमें कौन सी है, उसको जैसे कि लाल घेरे से अंकित करना या हरे रंग से अंकित करना और उस पर टिप्पणी लिखना। ये तमाम तरीके की ये आयोजन की विधियां होती हैं इसमें टेंडरिंग में। ये टेंडरिंग का एक छोटा सा हिस्सा था। अब बाद में इसी क्रम में ठेकेदार द्वारा आयोजन क्या होता है, ठेकेदार में भी ये होता है कि प्री कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग क्या है और पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग क्या है। ठेकेदार भी पहले सोचेगा किसी निविदा को भरने से पहले कि क्या इस काम को हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या इसकी जो अर्नेस्ट मनी है वो हम फिलअप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या इसके जो टर्म कंडीशन जो दिए गए हैं इसमें कि जैसे कि कार्य को समयावधि के अंतर्गत पूरा करना, वो हम कर लेंगे कि नहीं करेंगे। जब किसी कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है उसके बाद की प्लानिंग को ही हम पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लानिंग कहते हैं कि इस कार्य को कैसे कैसे एक स्टेप वाइज में हम लेके आगे बढ़ेंगे। उसमें जैसे श्रमिकों की व्यवस्था करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनकी सैलरी का इंक्रीमेंट करना, ये पूरे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग का एक हिस्सा होता है। इसी के साथ मैं पूरा ये प्रयास किया हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आए कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के बारे में। इसमें अगर कोई त्रुटि होती हो तो आप हमें सुझाव दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आगे इसको हम सुधार कर सकें और इसके आगे के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।